बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अगर आपके अंदर भी है खून की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। अगर ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सायरा के पकवान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बर्तन में 1 टीस्पून मैंने देसी घी शामिल किया है। आप मक्खन भी ले सकते हैं। इसमें 1/3 कप फुल मखाने हम इस्तेमाल करेंगे। इनको डाल के हम हल्की आग पे अच्छी तरह से भून लेंगे। फुल मखानों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन वगैरह भी होता है। फुल मखानों को हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक कि जब हम इन्हें दबाएं तो ये अच्छी तरह से टूट जाएं। इनको रोस्ट करने के लिए हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रंची हो गए हैं। फुल मखानों का इस्तेमाल आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से क्रंची हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 1/3 कप दलिया लिया है गंदम का। ये बारीक वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, होममेड है। आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम उसी बर्तन में ड्राई रोस्ट करेंगे और जब हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून देसी घी का और इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसका कलर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको खुशबू से भी फील होगा कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे 1 गिलास मैं लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करी हूँ और 2 गिलास मैंने पानी के इसमें शामिल किए थे। इसको हल्की आग पे हम गलने के लिए रख देंगे। लो फैट मिल्क से मुराद यहाँ पे ये है कि जब आप दूध को बॉयल करें तो उसके ऊपर से मलाई की तह उतार लें। नीचे से जो मिल्क होगा वो लो फैट मिल्क होगा और डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें 3 इलायची शामिल करेंगे और इसे कवर करके हल्की आंच पे 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। मैंने इसे फुली कवर नहीं किया ताकि ये उबल ना जाए। अब यहाँ तक इसे कुक करेंगे कि दलिया जो है बहुत अच्छे से गल जाए। दलिया मैंने बारीक इस्तेमाल किया था। दलिए को कुक होते हुए यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे। दलिए को मैं टाइम टू टाइम चेक करती रही थी ताकि ये नीचे ना लगे। अब ये बहुत अच्छे से गल चुका है तो इस पॉइंट में हम इसमें 1 गिलास दूध का और शामिल करेंगे। और जो फुल मखाने हमने रोस्ट किए हुए थे इनमें से हाफ फुल मखाने जो थे इनको हम अच्छी तरह से तोड़ के इस तरह से पीस के ये डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म आपने नहीं करना और बाकी जो थे वो कुछ इस तरह से ही शामिल कर देंगे। इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई फ्रूट्स में वो आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप किशमिश और खजूरें स्किप भी कर सकते हैं। चारों मग्ज़ और बादाम इस्तेमाल कर लें। इसमें फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल सा लगता है। ये एक हेल्दी नाश्ता हमारे पास तैयार है। इसमें मिठास के लिए खजूरें, वैसे किशमिश मैंने इस्तेमाल की और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शहद का इस्तेमाल किया है। आप इसमें चीनी या गर्मियों में बना रहे हैं मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे और इस तरह का ये रनी सा होगा तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे डिश आउट कर लें। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार है। गर्मियों में भी आप इसे खा सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो कि नुकसानदेह हो। अगर हम बात करें फुल मखानों की तासीर की तो इनकी तासीर ना ठंडी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। ये असाबी कमज़ोरी और स्ट्रेस को भी दूर करते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बूढ़े सभी घर वाले इसको खा सकते हैं। आप इसको नाश्ते में बना के ज़रूर खाइएगा। साथ में आप एक बॉयल एग भी ले सकते हैं। लास्ट में सिर्फ यही कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।